सत्य के साथ। मोदी जी ने कहा था पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, दाई माँ सबके देख देख भी करे, फील्ड में काम भी करे और देहरादून में सड़क में बैठी हुई सुना ही नहीं कर मोदी जी हमारी। रात दिन हम यहाँ पड़े हुए हैं सड़क में, लेकिन कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। हम और आंदोलन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस। 2022 का विधानसभा चुनाव पहाड़ में जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों की जो हलचलें हैं तेज हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये तमाम बड़े चेहरे लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से राजधानी देहरादून का गांधी पार्क एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है उन लोगों का जो मुट्ठियां तान चुके हैं सरकारों के खिलाफ या पार्टियों के खिलाफ। वादा खिलाफी इनका आरोप है और ये कहते हैं कि जो मुद्दे हैं पहाड़ के वो या तो सरकार नहीं सुनती या विपक्ष उठाता नहीं है। पीआरडी के जवान हो, पुलिस के जवान हो, भोजन माताएं हो या फिर उद्यान विभाग के वो तमाम लोग हों जो नौकरियां खोज रहे हैं, वो सरकार पर, मंत्रियों पर, विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं रोजगार को लेकर युवाओं से, वो पूरे नहीं हुए। लिहाजा इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में भी गांधी पार्क के मैदान में वो डेरा डाल चुके हैं। बीते कई दिनों से या यूं कहें लगभग 1 महीने से ये भोजन माताएं जो बुजुर्ग हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने मानदेय के लिए या फिर कुछ लोग अपनी नौकरी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपी और बिहार के लोग उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों पर काबिज हो चुके हैं, लिहाजा पहाड़ के लोग नौकरियों को तरस रहे हैं। सरकार को इन पर ध्यान देना होगा। तो ये पूरा माजरा क्या है? क्यों आखिर आंदोलन पर उतारू है उत्तराखंड का युवा, यहाँ की बेटियां और बुजुर्ग हो चुकी भोजन माताएं? आइए उन लोगों की बातें सुनाते हैं आपको कि आखिर क्यों उत्तराखंड में चुनाव के समय माहौल को गरमा रहे हैं ये आंदोलनकारी और ये मांग कर रहे प्रदर्शनकारी। सुनिए उनकी बातों को और सरकार से मांगिए जवाब कि आखिर 2022 का चुनाव जब एक बार फिर सामने है तो किस वादे के साथ ये पार्टियां वोट मांगने जाएंगी। एक बार मोदी जी ने कहा था कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, कहा था उस मोदी जी ने। उनकी जो है पहाड़ी में सब कुछ सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन आज तो हम लोग पहाड़ की माता है, दाई माँ सबके देख देख भी करे, फील्ड में काम भी करे और देहरादून में सड़क में बैठी हुई। तो मोदी की सरकार तो हमें कोई नहीं देख रही कि ये माता लोग कहाँ है, वो कैसी है हमें कोई नहीं देख रही कि माता लोग जो है सुना ही नहीं कर मोदी जी हमारी। 400 पर हम काम करें, क्या होना हमारे काम जल्दी करे, हम ऐसे जल्दी अपना घर जाए, अपना दर्द भूल जाएंगे। हम ये से कह रहे मोदी जी कि हम पहाड़ के रहने वाले, पहाड़ में बहुत दिक्कत हो। मोदी जी ने बोले कि माता बहनी पहाड़ की में अच्छू लाग दो। जब मोदी जी अच्छू लाग दो तो हमारे पास क्या नहीं सोचना कि अच्छू लाग दो। कितने दुख हो गए हमको, कितने बुजरी को हो के हम यहाँ सड़क पर आ रहे। 480 काम हो जाएगा। उनका कितने साल हो गए, 22 साल से हम काम कर रहे, वो हमारी कोई सुने ही नहीं हो रहे। हमको दुख नहीं होने। बच्चा हमारा चाय बनती है, एक टाइम 400 की चाय बनती है, हमारा पूरा महीना का गुजारा हो जाएगा 400 में। जैसे हमने दाई काम किया ना, तब ये डॉक्टर कोई न थे, कोई इनाम न थे, कोई आशा लोग न थे, हम ही लोग ने किया। आज दोनों हम ठोकरिया दिया, पीछे डाल दिया। 15 दिन रात दिन हम यहाँ पड़े हुए हैं सड़क में, लेकिन कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। एक दिन महा मुख्यमंत्री जी ने, धामी जी ने हमारे को भी आश्वासन दिया है, 19 तारीख को शाम को बुलाया है, आश्वासन दिया है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन लिखित रूप में उन्होंने भी नहीं दिया। तब तक हम यहाँ से धरना नहीं उठाएंगे जब तक हमें, हाँ जी, हमने ये जो हम यहाँ बैठे हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दाई हैं हम, स्वास्थ्य दाई हॉस्पिटल में 24 घंटे काम करने वाली दाई हैं, तो सिर्फ हमें सरकार 400 रुपये
तनख्वाह देती है महीने की 400 रुपये। तो 400 रुपये में क्या होता है? तो हम इसी लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हैं कि हमारी मानदेय बढ़ाए, और हम तब तक यहाँ से उठने के नहीं है जब तक हमारे पास लिखित रूप में नहीं मिला, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। तो वो तो हमारी 12,000 रखी गई है। जैसे 400 हमें प्रति महीने मिल रहा है, तो हमें प्रति दिन का चाहिए 400 रुपये के हिसाब से। कोई भी अधिकारी नहीं आए, नेता नहीं आए, मंत्री नहीं आए, कोई भी। लेकिन हमारे दाइयों की सुरक्षा के लिए एक पुलिस भी तक नहीं यहाँ पे दिखाई दी, पुलिस तक नहीं दिखाई दी। अगर हम यहाँ दाई माताओं के लिए कुछ हो गया, बुढ़ी बुढ़ी मातें बैठी है, तो इसका जुम्मेदार हमारा प्रशासन रहेगा, सरकार, हमारी उत्तराखंड सरकार रहेगी। जो सरकार ने खुद बात कही थी 500 पोस्ट खोलेंगे करके, 23 जनवरी को उन्होंने घोषणा की थी, न्यूज़पेपर पे दिया था कि 500 पदों पे तुम्हारी भर्ती होनी है। तो वही इंतज़ार में थे कि अब भर्ती हो। फिर बीच में कोरोना का टाइमिंग आ गया, तो कोरोना के बाद हम लोगों ने उस समय कुछ प्रेशर नहीं दिया। उसके बाद फ्री होने के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। फिर हम लोगों ने सरकार से यही कहा कि चलो हम इंतज़ार कर रहे हैं करके, फिर हमने अपना मांग पत्र देना स्टार्ट किया। मांग पत्र के माध्यम से हम जॉब का इंतज़ार करते रहे। मांग पत्र के आधार पे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हमें मजबूरन होकर ये धरने पे बैठना पड़ा है। वैसे तो सरकार ने कहा था कि 500 पोस्ट देंगे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं मांग रहे। सरकार के कहे शब्दों को ही हम दोहरा रहे हैं कि हमें 500 पोस्ट की भर्ती दें। हम यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। अभी मंत्री जी ने जो है 500 पद निकाले थे उद्यान सहायक माली पद के लिए, तो अभी तक उसमें जो है वो कार्रवाई खाली अभी कागजों तक सीमित है और धरातल में अभी कुछ नहीं है। हम बार बार मंत्री जी के यहाँ गए, सीएम साहब के पास गए, और लेटर हमने जगह जगह अपने विधानसभाओं से, 70 विधानसभाओं से जो है सभी जगह हमने लेटर दिए हैं। हम 13 जिलों से हैं, ठीक है, 13 जिलों से हमारे साथ बंदे आए हैं। हम करीबन 500 लोग हैं जिनके पास डिप्लोमा है, और हमारी सरकार से मांग है कि हमारी जो है ये मांगे जल्दी से जल्दी जो है पूर्ण की जाए, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। अब जब हमारी मांगे सरकार मानती नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है इसका असर सरकार को दिखेगा, क्योंकि सारे युवा हमारे साथ बहनें भी हैं, और सारे युवा हम जो है यहाँ फुटपाथ पर बैठ कर के जो अपना समय गुजार रहे हैं। तो अगर सरकार हमारे प्रति नहीं सोचती है, तो हमको भी जो है सरकार के प्रति वो जो है कहीं ना कहीं विरोध के हो ही जाता है। फिर क्या है कि जो आने वाला चुनाव है हो न सके सरकार को इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो है दिख जाए सरकार को। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं आपको जो हमारी पीड़ा समझ रहे हैं आपके चैनल से, और हम सरकार को जगाना चाहते हैं। जो आपने घोषणा कर रखी है हमारे लिए 300 दिन का जो घोषणा कर रखी है, इसको जल्दी धरातल पे लिया जाए, और जो हमारी जो मुख्य मांग है युवा कल्याण से अलग किया जाए। और ये हमें यहाँ पे जो गंदे नाले के ऊपर जो बैठे हैं, ये जब हमारा जियो जारी हो और युवा कल्याण से अलग किया जाए, इसी कारण हम तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और नहीं किया इन्होंने तो आगे हम और आंदोलन कर सकते हैं। कि हम जो है 29 तारीख से धरने पे बैठे हैं। 29 तारीख से जो है हमारी जो रैली गई थी, माननीय मंत्री अरविंद पांडे जी जो हमारे विभाग के जो मंत्री हैं, उनके आवास पे हम रैली ले गए, और उसके बाद 30 तारीख को जो है हम मुख्यमंत्री आवास के लिए हमने रैली ले गए, और उसके बाद 1 तारीख को जो है हमारी सचिवालय के लिए रैली गई थी। हमारी जो मांगें थी, हमारी मांगें हैं हमें 365 दिन रोज़गार दिया जाए, जो हमारी मुख्य मांग है। वैसे तो हमारी और भी कई सारी मांग है, जैसे युवा कल्याण विभाग से अलग किया जाए, क्योंकि युवा कल्याण विभाग से जो हमें मतलब हमारे विभाग जो हमारा पीआरडी जो विभाग है, पीआरडी का वो नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हम चाहते हैं वो, लेकिन उसमें अभी सरकार ने कोई वो नहीं लिया है, उतना वैसा वो नहीं है। हमारे पहले जो रोज़गार है, क्योंकि इसीलिए हम अलग भी चाहते हैं, हमें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। हमें जो है 365 दिन मतलब साल भर रोज़गार नहीं मिल पाता है। हमें जो रोज़गार दिया जाता है 1 महीने 2 महीने, या जब कठिन परिस्थितियों में जो है कहीं बात आती है तो वहाँ हमें तैनात किया जाता है। हमें ट्रेनिंग दे के ये खाकी वर्दी पहना के हमें जो है कठिन परिस्थितियों में जो है खड़ा किया जाता है, जैसे कोविड में या कुंभ में और थाने चौकियों में, जहाँ से जो है ज़रूरत होती है पुलिस प्रशासन के साथ, तो हम कंधे से कंधा मिलाकर जो है उनके साथ खड़े होते हैं, अपनी मेहनत से जो है मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत से ड्यूटी करते हैं। सिर्फ 500 रुपये जो पर डे का दिया जाता था, और उसमें हमारा जो है वो नहीं होता था, मतलब महीना 2 महीना 1 महीना ऐसी ड्यूटियाँ दी जाती थी। किसी को साल भर भी है, अपने जो उनके जान पहचान के या से, तो हमें अभी आश्वासन मिला है
8 तारीख को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हमारा 365 दिन का जो रोज़गार था, हमारी जो मांग थी रोज़गार की, उसमें से जो है 300 दिन की घोषणा की है। इनकी 10 महीने हमें जो है मतलब घोषणा की है ड्यूटी की। तो हम चाहते हैं कि उसमें जो है जियो जारी किया जाए। हम यहाँ से जो है उठेंगे, उनका भी सम्मान करेंगे। लेकिन अगर हमारी बात को सरकार नहीं सुनती है, हमें निराश होना पड़े, तो आगे आपको पता ही है चुनाव भी है, हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। हमारी चुनाव में ड्यूटियाँ भी जानी है, हमेशा जो है हम चुनाव पर ड्यूटियाँ करते हैं। पीआरडी जवान की याद सरकार को तभी आती है जब कहीं कठिन परिस्थिति या कहीं जो है कमी होती है, पुलिस फोर्स की जब कमी होती है तो हमें जो है उनके साथ खड़ा किया जाता है। ये कानून की वर्दी देकर पीआरडी की ट्रेनिंग, पीआरडी से जो है ट्रेनिंग लेकर। और आपको पता होगा 1948 का ये एक्ट है, हमारा सुभाष चंद्र बोस ने जो सेना जो बनाई थी, 1935 में इसका गठन हुआ था और 1948 का जो इसका एक्ट है। और तब से लेकर जो है इससे 75 साल हो चुके हैं, देश आज़ाद हुए तब से हमारे उसको दबाए हुए हैं। सत्य के साथ